दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला है। उसमें जो आपका लिटरेचर सेक्शन आता है उसमें जो बड़े वाले लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ना होता है और उनका आंसर देना होता है वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये बोलता है कि भोलीज हार्ट वर ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप। जो भोली थी ना, आपने स्टोरी तो पढ़ा होगा भोली का। उसमें जो उसका जो हार्ट है, मतलब होता है ना दिल कह सकते हैं या मन कह सकते हैं, वो बहुत ही भर गया था। किससे भर गया था? एक न्यू न्यू होप से। न्यू मतलब एक नए आशा से और एक न्यू लाइफ से। ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज न्यू होप एंड न्यू लाइफ मीन्स इन दिस भोली? इस पूरे फ्रेजेस में जो सेंटेंस आपको बताया गया ना, इस सेंटेंस में न्यू होप और न्यू लाइफ का मतलब क्या है आपको बताना है। ठीक है। इसका आंसर आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको देना है 40 to 50 वर्ड्स में देना है। कैसे लिखना होता है इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर आपको लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि भोलीज हर्ट वॉज फिल्ड विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ बिकॉज जो भोली का जो हर्ट था, ठीक है, दिल था, वो भर गया था एक नई आशा से, एक नई लाइफ से। बिकॉज क्योंकि शी डिसाइड टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब खड़ी होगी अपने लिए। शी रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन। उसने मना कर दिया कि वो लालची आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। एंड चूज टू लिव विद डिग्निटी। और वो सम्मान के साथ जिएगी, उसने ये चुना। she realized that the education had given her confidence. उसने ये रियलाइज किया, ये समझा, उसको ये समझ में आ गया कि एजुकेशन ने उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। एंड उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे, एंड शी कुड लिव इंडिपेंडेंटली एंड एज ए टीचर। वो अकेले आराम से रह सकती है, आज़ादी से रह सकती है एक टीचर बन के। ये हो गया आपका 40 to 50 वर्ड में आंसर। ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आप लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि हाउ एंड व्हाई डिड मैक्स कम इनसाइड द ऑसबर्ग रूम। आपने चैप्टर पढ़ा होगा मिडनाइट विजिटर, जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एक मैक्स है, वो एक स्पाई है, और ऑसबर्ग है, वो भी एक स्पाई है, मतलब एक जासूस है। तो जो मैक्स होता है वो क्या करता है, वो ऑसबर्ग के कमरे में घुस जाता है। तो कैसे घुसता है और क्यों घुसता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि देखो लिखा आंसर इसका कि मैक्स एंटर ऑसबर्ग रूम। मैक्स जो है एंटर करता है ऑसबर्ग के रूम में थ्रू अ पास की। किसके द्वारा एंटर करता है? पास की के द्वारा। एक चाबी होती है ना, जिससे कोई भी ताला खुल जाता है, उससे वो ऑसबर्ग के रूम में घुसता है। कौन? मैक्स घुसता है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टील इम्पोर्टेंट पेपर। वो इसलिए घुसता है क्योंकि वो चोरी करना चाहता था इम्पोर्टेंट पेपर्स को। ही वॉज स्पाई, क्योंकि जो मैक्स था वो एक स्पाई था, जासूस था। एंड थॉट ऑसवेल वुड हैव सीक्रेट डॉक्यूमेंट। और मैक्स को ये लगता था कि ऑसवेल के पास कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो चुराने के लिए वहां पे आया था। ही केम इनसाइड क्वाइटली बट वॉज लेटर ट्रिक बाय ऑसवेल। मैक्स जो था चुपचाप तो अंदर आ गया था कमरे के अंदर, लेकिन ऑसवेल ने उसको ट्रिक कर दिया था। ट्रिक मतलब बहका दिया था। वो मेड हिम बिलीव दैट देयर वाज अ बैल्कनी आउटसाइड द विंडो। ऑसवेल ने मैक्स को ये भरोसा दिला दिया कि बैल्कनी, विंडो के बाद जो है वो बैल्कनी है, बाहर की तरफ बैल्कनी है। समझिए यहाँ पे, इस प्रकार से ट्रिक करके मैक्स को हरा दिया। किसने? ऑसवेल ने। ये हो गया, आपको आंसर बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि व्हाट डिड एब्राइट लर्न फ्रॉम हिज फेलियर एज अ साइंटिस्ट साइंस फेयर द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। आपने स्टोरी पढ़ी होगी द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट में। इसमें जो एल्बर्ट था, ठीक है, एब्राइट था, ठीक है, तो एब्राइट ने क्या सीखा था जब वो हार गया था? किसमें? साइंस फेयर मेले में हार गया था। तो उसने अपनी हार से क्या सीखा था? आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि एब्राइट ने सीखा था दैट कि जस्ट डिस्प्लेइंग स्लाइड वाज नॉट इनफ टू विन अ साइंस फेयर। उसने ये बोला कि सिर्फ स्लाइड दिखा देने से तुम साइंस फेयर जीत जाओगे, इतना काफ़ी नहीं है। ही रियलाइज दैट द रियल साइंटिफिक वर्क नीडेड न्यू आइडिया एंड एक्सपेरिमेंट। उसको ये समझ में आ गया था, किसको? एब्राइट को, कि उसको नया एक साइंटिफिक नया काम करना पड़ेगा, एक नया आइडिया लाना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो इस फेयर को जीत सकता है। ही इज फेलियर मोटिवेट। उसकी जो हार थी उसने उसको सिखाया कि टू टू वर्क हार्ड, और ज़्यादा उसको मेहनत करना सिखाया। लीडिंग हिम टू इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन लेटर प्रोजेक्ट। उसको मेहनत करना सिखाया और बाद में उसने बहुत सारे नए नए क्या किए, खोज किए।
तो उसके फेलियर ने उसको बहुत कुछ सिखाया, ये सब सिखाया था। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो अब आते हैं 100 to 120 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको बताते रहा हूँ कि किस प्रकार से इन सब का आंसर देना होता है, वो आपको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे कि क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो बोला गया है कि नटालिया एंड हर फादर चुबको टर्न अराउंड व्हेन लोमो पुट हिज प्रपोजल इन द ओपन। देखो नटालिया और चुबको जो था, ठीक है, यहाँ पे चुबको नटालिया का फादर था, ठीक है यहाँ पे, और लोमो जो था एक आदमी था, ठीक है, जो नटालिया से शादी करना चाहता था। यहाँ से समझ में आ गया आपको। अब होता क्या है कि जब नटालिया और चुबको को ये पता चलता है कि लोमो जो है वो नटालिया से शादी करने के लिए आया है, उसको प्रपोज करने के लिए आया है, तो उनका जो व्यवहार है, नटालिया और चुबको का व्यवहार, वो अचानक से बदल जाता है। पहले तो दोनों कौन कौन, फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो पहले तो नटालिया और चुबको जो थी, नटालिया और चुबको, ठीक है, नटालिया और चुबको जो थे वो लोमो से पहले लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों को पता चला, नटालिया चुबको को पता चला कि लोमो प्रपोज करने आया है, तो दोनों का व्यवहार बदल गया और बहुत प्यार से बात करने लगे। किससे? लोमो से। तो ऐसा क्यों हुआ था और ये इन दोनों के क्या व्यवहार के बारे में क्या बताता है? हमको ये बताना है कि नटालिया और चुबको के व्यवहार के बारे में क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो क्या बताया गया यहाँ पे, नटालिया और जो उसके फादर थे चुबको शो अ चेंज इन बिहेवियर व्हेन लोमो फाइनली प्रपोज। जब लोमो ने फाइनली प्रपोज किया नटालिया को और अचानक से नटालिया और चुबको का व्यवहार बदल गया। इसी आपको ये समझ में आता है। देखो पहले तो इन दोनों ने क्या, एट द फर्स्ट दे आर्ग्यू विथ हिम ओवर द स्मॉल मैटर। पहले तो चुबको और जो नटालिया थी ना, दोनों ही छोटी छोटी बातों पर किससे बहस कर रहे थे? लोमो से बहस कर रहे थे। बट लेकिन व्हेन दे रियलाइज ही वांट टू मैरी, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि जो लोमो है वो नटालिया से शादी करना चाहता है, दे बिकम एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कौन? नटालिया और चुबको। दिस शो दैट, ये दिखाता है कि चुबको जो था ना बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, यानी लालची था, ठीक है, और वांट टू हिज डॉटर टू मैरी अ रिच मैन। और चुबको ये चाहता था कि उसकी बेटी की शादी जो है एक अमीर व्यक्ति के साथ हो। नटालिया ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ नटालिया जो थी वो स्टोनबर्न थी और कुरलसम थी, मतलब एक झगड़ालू सी औरत थी, बट ऑल्सो ईगर टू गेट मैरिड, लेकिन शादी भी करना चाहती थी किसी के साथ। देयर क्विक चेंजेस ऑफ एटीट्यूड, चुबको और नटालिया का जो व्यवहार अचानक से बदल गया ना, वो ये दिखाता है, क्या दिखाता है, दे वर मोर कंसर्न अबाउट द सोशल स्टेटस एंड वेल्थ देन लव। वो अपना समाज में जो उनका स्टेटस है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, ना कि प्यार के बारे में सोचते हैं। कौन? चुबको और नटालिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैंने समझा दिया दोनों के बिहेवियर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे ये बोलता है, देखो यहाँ पे, कि वल्ली वाज मैच्योर गर्ल। वल्ली जो थी वो बहुत ही समझदार लड़की थी, अहेड ऑफ हर एज, अपनी एज से आगे थी, अपनी एज वाली लड़कियों से आगे थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। हमको मैडम राइज द बस के इस स्टोरी के बेस पे इसका आंसर देना है कि जो वल्ली थी बहुत मैच्योर गर्ल कैसे थी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर ये है इसका कि वल्ली वाज वाइज बियॉन्ड हर एज। वल्ली जो थी बहुत समझदार लड़की थी अपनी एज से ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि शी प्लान एंड सेव मनी, क्योंकि इसने पूरा प्लान बनाया था और पैसा जमा किया था। क्यों किया था? टू फुलफिल, अपनी इच्छा को, अपने सपने को पूरा करने के लिए, राइडिंग अ बस, वो बस की सवारी करना चाहती थी, ठीक है। तो देखो सोचो, एक छोटी सी लड़की ने क्या किया, पैसा जमा किया, पूरा प्लान बनाया कि वो कैसे बस की राइडिंग कर सकती है। तो एक छोटी सी लड़की ने किया। शी डिड नॉट वेस्ट हर मनी, उसने यहाँ तक कि अपने पैसे को बर्बाद भी नहीं किया, मिठाई खाने में, टॉय खरीदने में या दूसरी चीज़ों में खर्च नहीं किया जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। शी ऑल्सो बिहेव मैच्योरली, उसने और मैच्योरली बिहेव किया, मतलब समझदार तरीके से व्यवहार किया। वाइल ट्रैवलिंग अलोन एंड डिड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, जब उसने अकेले बस की सवारी कर रही थी ना, तो उसने अजनबियों के साथ बात तक नहीं किया। इवन व्हेन शी सॉ डेड काउ, लेकिन जब उसने एक मरी हुई काऊ को देखा भी रोड पर, ठीक है, शी अंडरस्टैंड, उसको समझ में आ गया कि रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई उसको समझ में आ गई कि जीवन में मृत्यु जो है, डेथ है, वो सच है, ठीक है। यहाँ पे इससे समझ में आता है कि वो कितनी समझदार थी, ठीक है। और क्या था, देखो, दिस एक्शन शो दैट, ये सब चीजें दिखाती है कि शी वॉज नॉट जस्ट ए
सिंपल विलेज गर्ल, वो एक सिंपल लड़की नहीं थी, बट समवन वो थॉट डीपली एंड एक्टेड रिस्पॉन्सिबली, एक वो जिम्मेदार और एक समझदार लड़की थी, ये साबित करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो आपको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है पेपर में। क्वेश्चन ये बोलता है, अ चैप्टर, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें दिखाया गया कि सिली एंड नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ द पीपल लाइक मिसिस पंपरी। इसमें इस चैप्टर में दिखाया गया है कि अगर बेवकूफ़ी वाला और नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह वाला अगर आप व्यवहार करते हो, अगर व्यवहार करते हो जैसे मिसिस पंपरी ने किया, तो इससे क्या हो सकता है, इससे वो में हार्म, जो आप नुकसान पहुंचा सकते हो, देयर नियर एंड डियर वंस बाय देयर एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर। आप बहुत ज्यादा किसी को लाड प्यार करते हो तो इससे क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, आपके अपने को भी क्या पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ट्रिकी डिक्लाइन हेल्थ वाज द आउटकम ऑफ द मिसिस पंपरी ओवर केयरिंग नेचर। आपने देखा होगा, उसको जो ट्रिकी था, ट्रिकी मिसिस पंपरी का डॉग था, उसका हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि मिसिस पंपरी ने बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग कर लिया था, बहुत ज्यादा परवाह कर दिया था, उसको बहुत ज्यादा खिलाती थी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पीपल एक्शन कैन प्रूव द फेटल ऑफ हेल्थ? क्या आपको लगता है कि किसी की बहुत ज्यादा प्रभाव कर देने से उसके हेल्थ पे कोई असर पड़ सकता है? तो इसी का आपको आंसर देना है 100 to 120 वर्ड्स में। तो कैसे देना होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर ये है कि मिसिस पंफरी एक्स्ट्रा केयर एंड लव फॉर ट्रिकी मेड हिम अनहेल्थी। मिसिस पंफरी का जो एक्स्ट्रा केयर था और प्यार था ना, इससे ट्रिकी की हेल्थ क्या हो गई, खराब हुई। शी गेव हिम टू मच फूड एंड ट्रीट्स। वो जो मिसिस पंफरी थी उसको बहुत ज्यादा ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना और ट्रीट्स देती थी, होता ना, मिठाई देना, ये सब देती थी, जिससे ट्रिकी फैट और लेजी हो गया, मोटा और आलसी बन गया। दिस शो दैट, ये दिखाता है कि समटाइम टू मच केयर कैन हार्म इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। ये चीज ये दिखाती है कि कभी कभार ज्यादा प्रभाव करने से क्या होता है कि नुकसान होता है, ना कि मदद होती है। ठीक है, मैनी, देखो यहाँ लिखा है, मैनी पीपल लाइक मिसिस पंपरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसिस पंपरी की तरह स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देते हैं देयर लव वंस को विदाउट रियलाइजिंग डैमेज दे कॉज। ये नहीं समझते हैं कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने लोगों को। ठीक है, टू अवॉइड सच मिस्टेक, इस तरह के मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए पीपल शुड बी, लोगों को सीखना होगा कि मेंटेन बैलेंस देयर लव एंड केयर। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, लव और केयर में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना कि बहुत ज्यादा ओवर क्या कर लो, केयर करो किसी की। ठीक है, यहाँ पे दिस शुड फोकस ऑन हेल्थ हैबिट, हमको देखना पड़ेगा कि सामने वाले का हेल्थ कैसा है, उसी हिसाब से उसकी परवाह करना चाहिए। हमको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, ना कि ये कि उस किसी को बहुत ज्यादा क्या कर दो, लग्जरी चीज दे दो। दे शुड इंश्योर प्रॉपर केयर विदाउट मॉडरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एक प्रॉपर तरह का एक केयर करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल कीप देयर लव वंस हैप्पी, ताकि सामने वाले जो हमारे जो नजदीक के लोग हैं उनको हमको इस प्रकार से केयर करना पड़ेगा कि उनकी हेल्थ सही रहे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, वो है द नेकलेस वाला जो चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मटिल्डा वांट टू लिव अ लाइफ अबव हर स्टेटस। मटिल्डा जो थी, चैप्टर आपने पढ़ा होगा द नेकलेस, उस चैप्टर में जो मटिल्डा थी, ठीक है, मटिल्डा एक ऐसी लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि मटिल्डा गरीब थी, ठीक है, लेकिन मटिल्डा जो थी वो चाहती थी एक अमीरों वाली लाइफ जीना। ठीक है, हाउ डिड डिजायर ऑफ हर लीड टू हर सफरिंग, कैसे उसकी ये जो इच्छा थी कि अमीरों वाली लाइफ जीना, उसको क्या दी जाती है, उसको सफरिंग दी जाती है। सफरिंग मतलब मतलब होता है पीड़ा, दुख दी जाती है। हमें इस चैप्टर में बताना है कि कैसे उसकी ये जो इच्छा है अमीर बनने की, उसको दुख दी जाती है। देखो, मटिल्डा डिजायर टू लिव रिच लाइफ लीड टू हर सफरिंग। मटिल्डा की जो इच्छा थी कि वो अमीरों वाली लाइफ जिए, उसको दुख दे जाती है। शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही बिल्कुल खुश नहीं थी विद हर सिंपल लाइफ, अपने सिंपल लाइफ से। वांटेड टू एक्सपेंसिव ड्रेस, वो चाहती थी महंगी महंगी ड्रेस, और ज्वेलरी चाहती थी, नहीं हाँ होता है ज्वेलरीज होते हैं। टू इम्प्रेस अदर, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज्वेलरी, सोना चांदी ये सब चाहती थी, कपड़े महंगे कपड़े चाहती थी। शी बोरो अ नेकलेस, उसने एक नेकलेस उधार लिया फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने दोस्त से, एंड लॉस्ट इट, उसे खो दिया। इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, अपनी फ्रेंड को सच बोलने की जगह कि उसने उस हार को खो दिया है, शी एंड हर हस्बैंड, उसने और उसके हस्बैंड ने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया 10 साल तक। देखो, मिटिल्डे ने क्या किया,
कि अब नेकलेस खो गया था जो उसने अपने फ्रेंड से लिया था, तो उसने क्या किया, लोन लिया। उसके पति ने भी क्या लिया, लोन लिया, और लोन लेके एक नया हार खरीदा और वो हार अपनी सहेली को वापस कर दिया, ठीक है। लेकिन उस लोन को पे करने के लिए मटिल्डा और उसके पति ने 10 साल तक मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। देखो लड़का कि 10 ईयर टू रिपे द डेट, डेट मतलब कर्जा पे करने के लिए, एंड रिप्लेसमेंट जो रिप्लेस करने के लिए उन्होंने लिया था। इन द एंड लेकिन लास्ट में क्या हुआ, शी फाइंड आउट, उसको पाया कि देख कि दैट नेकलेस वाज फेक, जो नेकलेस था वो क्या था, फेक था। उसको पता चला कि उसकी फ्रेंड ने बताया, मटिल्डा की फ्रेंड ने बोला कि जो नेकलेस था वो नकली था। दिस शो दैट, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, दिखाता ये है कि हर प्राइड एंड डिसऑनेस्टी रूल हर लाइफ। उसका जो एक घमंड था, एक तरह से होता है ना गर्व करना अपने पे, और जो ईमानदारी ना होना, इस चीज ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर, रूल मतलब होता है बर्बाद कर दिया था। इफ अगर शी हैड एक्सेप्टेड हर रियलिटी, वो अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर लेती और सच बोलती, तो शी कुड अवॉइड द मच हार्डरशिप, तो उसको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, 10 साल तो जो उसने मेहनत किया, ठीक है, वो करना नहीं पड़ता। एंड दिस टीचर्स, ये हमें ये दिखाता है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और जो है हमें उसमें संतुष्ट रहने, सेटिस्फाई रहना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मैंने बता दिए, शॉर्ट से लेके लॉन्ग क्वेश्चन बताएं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।